कल हम अनुनादी एलसी परिपथ देख रहे थे, सीरीज़ एलसी परिपथ, और इसमें अपन ने जो इक्वेशन निकाली थी अवकल वो थी d2q/dt² प्लस 1/2 dq/dt प्लस ω0² इज इक्वल टू α0 sin ωt, जहाँ पे r/l बराबर 1/2 था, 1/LC बराबर ω0² था और E0/L को अपन ने α0 माना था और उसका सॉल्यूशन दिया गया था q इज इक्वल टू Q0 sin ωt माइनस पाई से, जहाँ पर Q0 अधिकतम आवेश की मात्रा जो कि α0 अपॉन √ω0² माइनस ω² का होल स्क्वायर प्लस ω² अपॉन 2² के बराबर थी, और tan phi दिया जाता था ω/2 अपॉन ω0² माइनस ω² से। अगर अपन अब धारा की बात करें तो धारा दी जाती है I इज इक्वल टू dq/dt, तो ω/Q0 cos ωt माइनस पाई हो जाएगा, और I0 cos ωt माइनस पाई कैन बी रिटन एज I0 sin ωt माइनस पाई प्लस π/2 और I0 sin ωt माइनस डेल्टा, जहाँ पर डेल्टा बराबर फाई माइनस π/2 है, और I0 ω∝0 अपॉन √ω0 माइनस ω² का होल स्क्वायर प्लस ω² अपॉन 2² के बराबर है। α0 ω0 और टो का मान रखने पर मेरे पास में I0 की वैल्यू आएगी E0 अपॉन √r² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर, जहाँ पे tan डेल्टा दिया जाता है ωL माइनस 1/ωc अपॉन r से। अगर अपन ओम के नियम से तुलना करें तो हम पाते हैं कि अवरोध ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस r² अंडर रूट के बराबर आता है, यह प्रत्यावर्ती इम्पीडेंस कहलाता है, और Z इज इक्वल टू ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस r² का अंडर रूट। सीरीज रेजोनेंस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो, तो Z इज इक्वल टू न्यूनतम और ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस r² इज मिनिमम, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर अपन ओमेगा के रेस्पेक्ट कर दें और 0 के बराबर कर दें तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की कि किस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस मिनिमम होगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ ωL माइनस 1/ωc इंटू L प्लस 1/ω² C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ωL माइनस 1/ωc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ω² इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा, या ओमेगा इज इक्वल टू ω0 1/√LC। यह परिपथ की अनुनादी आवर्ती कहलाती है। इस घटना को श्रेणी अनुनाद कहते हैं। परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है और यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है, दैट इज़ I0 मैक्सिमम इज इक्वल टू E0 अपॉन R, जबकि ओमेगा इज इक्वल टू ω0 इज इक्वल टू 1/√LC। Z का मान मिनिमम होता है जो कि R के बराबर है। यदि धारा I तथा प्रतिबाधा Z का ओमेगा के साथ आरेख खींचें तो चित्र के अनुसार अपने को कर्व प्राप्त होते हैं और मैक्सिमम धारा प्राप्त होती है जब ओमेगा इज इक्वल टू ω0 है, और उसके दोनों ओर धारा का मान कम होता जाता है। और प्रतिबाधा के लिए मिनिमम प्रतिबाधा आती है जब ओमेगा इज इक्वल टू ω0 है, अदरवाइज Z का मान बढ़ता जाता है। तथा प्रतिबाधा न्यूनतम होने के कारण अनुनादी आवर्ती पर धारा परिपथ में सुगमता से प्रवाहित होती है, इसलिए श्रेणी परिपथ ग्राही परिपथ भी कहलाता है। अर्धशक्ति बिंदु श्रेणी अनुनादी परिपथ के अधिक विशेषता गुणांक Q पर निर्भर करते हैं। किसी परिपथ में Q को निम्न अनुपात से परिभाषित करते हैं। Q इज इक्वल टू 2π इंटू संग्रहित ऊर्जा अपॉन एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की हानि। LCR परिपथ में ऊर्जा संग्रहण प्रेरक तो L और संघानित्र C में होता है। जब धारा अधिकतम होती है तब प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा का मान अधिकतम ½ L मैक्सिमम स्क्वायर होता है, परंतु इस स्थिति में संघानित्र पर आवेश शून्य होता है। इसके विपरीत
जब संघानित्र पर आवेश अधिकतम होता है तो उसमें संग्रहित ऊर्जा भी अधिकतम हाफ क्यू मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन सी होती है, पर इस समय धारा शून्य होने से प्रेरक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा शून्य रहती है। यानी या अगर मैक्सिमम होगी तो या तो प्रेरक में होगी और मैक्सिमम जो एनर्जी या फिर संघानित्र में होगी। अधिकतम संग्रहित ऊर्जा हाफ एल आई मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन सी। LCR परिपथ में शक्ति व्यय केवल प्रतिरोध R में होता है, जो कि आई स्क्वायर R के बराबर होता है, और R इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाई रूट 2, क्योंकि I यहाँ पे RMS वैल्यू है का होल स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी हाफ एल आई स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन R इंटू आई मैक्सिमम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, या 2 पाई अपॉन टी एल बाय आर, या ओमेगा 0 एल बाय आर, और Q इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी हाफ क्यू स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन सी आर इंटू आई मैक्सिमम अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी ओमेगा 0 अपॉन सी आर ओमेगा Q0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर Q0 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन ओमेगा 0 सी आर के बराबर हो जाएगा। तो विशेषता गुणांक Q को बैंड विस्तार के रूप में ही परिभाषित करते हैं। Q दिया जाता है ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर उन आवर्तियों का अंतर है जहाँ पर शक्ति का मान आधा हो जाता है। LCR परिपथ के लिए निम्न विधि से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है। I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा L का होल स्क्वायर, और अनुनादी आवर्ती पर प्रवाहित धारा का आयाम I0 मैक्सिमम E0 बाय R के बराबर होता है, और अर्धशक्ति बिंदुओं पर धारा का मान होगा I0 मैक्सिमम अपॉन रूट 2। अगर अपन ये वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास में आता है E0 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 E0 बाय R, और 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा L इज इक्वल टू प्लस माइनस R। मान लीजिए अर्धशक्ति बिंदुओं पर आवर्तियाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हैं, तो दो इक्वेशन आ जाएंगी मेरे पास में। 1 अपॉन ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 L इज इक्वल टू प्लस R, और 1 अपॉन ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 L इज इक्वल टू माइनस R। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L इज इक्वल टू 0, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर। अतः अनुनादी आवर्ती अर्धशक्ति बिंदुओं पर आवर्ती के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। और अगर अपन घटा दें तो मेरे पास में आ जाता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल इज इक्वल टू 2R, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर रखने पर ट्वाइस ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल इज इक्वल टू 2R आ जाएगा, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू R बाय L आ जाएगा। अतः बैंडविड्थ जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 R बाय L के बराबर होती है, या क्वालिटी फैक्टर ओमेगा 0 L बाय R के बराबर होता है, तो ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। उपरोक्त समीकरणों से ये मालूम पड़ता है कि LCR परिपथ में प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा बैंड विस्तार भी उतना ही अधिक होगा, और अनुनाद भी उतना ही सपाट होगा। परिपथ का प्रतिरोध कम होता है तो बैंड विस्तार भी उतना ही कम होता है, और अनुनाद भी उतना ही तीक्ष्ण होता है। यह आपके नगण्य प्रतिरोध के केस में दिखाया गया है कि अनुनाद किस तरह से हो रहा है, और जब R का मान कम है तो अनुनाद का ये वाला कर्व है, और R अधिक है तो ये फ्लैट कर्व हो जाता है। तो इस तरह से ये LCR सर्किट के बारे में अपन ने डिस्कस करा है।